नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका है और मैं सोच रही हूँ आपको आज नमस्ते बोलो या नमस्कार बोलो, क्योंकि नमस्कार बांग्ला में बोलते हैं और बांग्ला के हम कुछ और शब्द सीखने जा रहे हैं मिष्टी मासी से, क्योंकि आज वो बहुत प्यारी सी एक बांग्ला कहानी लेके आई है। तो चलिए मिष्टी मासी के पास चलते हैं प्यारी सी कहानी के लिए। बैठे रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। नमस्ते, मैं मिष्टी मासी फिर आ गई आपके सामने एक बहुत मजेदार कहानी लेकर। आज की जो कहानी है वो पता कहाँ से है? वेस्ट बंगाल। इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। वहाँ के लोग बंगाली में बात करते हैं और वहाँ के लोगों को मछली खाना बहुत पसंद है। तभी तो मैंने ये मछली के प्रिंट की साड़ी पहनी है आज। और मैं खुद भी बंगाली हूँ, मैं बांग्ला में बात करती हूँ घर पे। और ये जो कहानी है ये एक बंगाली कहानी है, बांग्ला कहानी है। बांग्ला गल्पो, गल्पो मतलब कहानी, बंगाली में स्टोरी को कहते हैं गल्पो। तो ये एक बांग्ला गल्पो है और ये बहुत पुरानी कहानी है। और मेरे नाना जी कितने साल पहले मुझे, जब मैं छोटी थी, ये कहानी सुनाते थे और फिर मेरे पापा मेरी बेटी को ये कहानी सुनाते थे। और आज मैं आई हूँ आप सबको ये कहानी सुनाने। एक मजेदार कहानी है और इसके जो लेखक हैं वो मशहूर लेखक हैं। बंगाल में हम इस लेखक को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। उनका नाम है उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी। उन्होंने बहुत साल पहले ये कहानी लिखी थी। ये कहानी एक चिड़िया के बारे में है और एक बिल्ली। अब बंगाली में चिड़िया को कहते हैं पाखी और ये कहानी है टुनटुनी पाखी की। टुनटुनी मतलब एक छोटी सी बर्ड, टेलर बर्ड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसको हम बांग्ला में कहते हैं टुनटुनी। तो ये टुनटुनी पाखी की कहानी है। वो इतनी सी छोटी सी बर्ड है लेकिन बहुत बुद्धिशाली है वो। और ये कहानी उसके बारे में है, टुनटुनी के बारे में और बिल्ली के। चलो अब मैं शुरू करती हूँ कहानी, ठीक है? कहानी का शीर्षक है टुनटुनी पाखी और बिल्ली। बहुत साल पहले एक गांव में, बंगाल में, एक जगह एक गांव में एक मोटी सी बिल्ली रहती थी। वो बहुत अच्छी नहीं थी, थोड़ी बदमाश बिल्ली थी। और उसी गांव में बिल्ली के घर के पास एक पेड़ पर टुनटुनी पाखी ने अपना घोंसला बनाया। घोंसला का मतलब पता है क्या है? घोंसला मतलब नेस्ट। टुनटुनी बड़े मुश्क सुंदर से उसने एक घोंसला बनाया और उसमें उसने 4 अंडे दिए। जब टुनटुनी ने घोंसला बनाया और 4 अंडे दिए, बिल्ली उसे देखती रही और उसके मन में एक विचार आया। उसने कहा, टुनटुनी ने 4 अंडे दिए, अब जब अंडे में से बच्चे निकलेंगे मैं इन सबको पकड़ कर खा जाऊंगी और कितना स्वादिष्ट होगा मेरा वो भोजन। मैं टुनटुनी को और उसके 4 बच्चों को खाऊंगी, छोटे छोटे चूजे, चूजे मतलब चिड़िया के बच्चे। और बिल्ली ने ये सोचा, लेकिन बिल्ली अभी नहीं कुछ बोलेगी, कुछ दिनों के बाद जब अंडे में से बच्चे निकलेंगे तब खाएगी। अब क्या हुआ, बिल्ली हर रोज जाती थी उस पेड़ के नीचे और टुनटुनी से बातें करती थी। क्या कहती थी बिल्ली? क्या कर रही है रे टुनटुनी? और टुनटुनी क्या कहती थी? प्रणाम हो महारानी। टुनटुनी, मैंने पहले भी कहा था ना कि बहुत बुद्धिशाली है वो। उसको पता था कि बिल्ली आती है, धीरे धीरे वो मेरे से दोस्ती करेगी और मेरे बच्चों को खा जाएगी। पर हर रोज बिल्ली जाती थी और पेड़ के नीचे से कहती थी, क्या कर रही है रे टुनटुनी? और टुनटुनी कहती थी, प्रणाम हो महारानी। महारानी सुनकर बिल्ली बहुत खुश होती थी और भाग जाती थी। लेकिन उसके मन में अभी भी वो ही आइडिया प्लान था कि एक दिन जब टुनटुनी के बच्चे अंडे में से निकलेंगे मैं खाऊंगी। अब थोड़े दिनों के बाद टुनटुनी अपने अंडे को हमेशा गर्म करती थी और थोड़े दिनों के बाद वो अंडे
अंदर से कौन निकला? 4 छोटे छोटे टुनटुनी के बच्चे। बिल्ली के मुंह में तो पानी आ रहा था, लेकिन बिल्ली ने बोला मैं अभी नहीं पकड़ूंगी, इन बच्चों को थोड़ा बड़े होने दो, तो वो और भी ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। स्वादिष्ट मतलब टेस्टी, और भी स्वादिष्ट होंगे। थोड़े दिन रुक जाती हूँ। और बिल्ली अभी भी हर रोज जाती थी और क्या कहती थी टुनटुनी को? क्या कर रही है रे टुनटुनी? और टुनटुनी कहती थी प्रणाम हो महारानी। जब बिल्ली को टुनटुनी महारानी कहती थी ना, बिल्ली को बड़ा मजा आता था, बहुत खुश होती थी। अब थोड़े दिनों के बाद टुनटुनी के बेबी जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनके आंखें खुले और वो घोंसला के अंदर रहते थे, बस सोते थे और खाते थे, अपना मुंह ऐसे खोलते थे, टुनटुनी अंदर उनका खाना डालती थी, वो खाते थे और सो जाते। कुछ दिन तक ऐसा ही चला। फिर थोड़े दिनों के बाद वो बच्चे खा पी के थोड़े बड़े हो गए। अब एक दिन टुनटुनी ने बच्चों को बोला, बच्चे क्या मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊं? बच्चे ने बोला हाँ माँ ची 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 हमें सिखाओ, हमें उड़ना है, हमें उड़ना है। तो टुनटुनी ने बच्चों को सिखाया। पहले तो बच्चे थोड़ा सा कूदे और पट गिर गए, फिर वो थोड़ा सा उड़े, फिर पट गिर गए। ऐसे 2-3 दिन करने के बाद बच्चों को उड़ना आ गया और वो कुड़ करके उड़े, इधर उधर उड़ने गए और फिर अपने घोंसले में वापस आ गए। अब बिल्ली को पता चला कि ये बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो मेरे खाने का समय आ गया है। और टुनटुनी को पता था। टुनटुनी ने अपने बच्चे को बोला, बच्चे जब मैं बोलूंगी उड़ो, तुम जल्दी से उड़ जाओगी और घोंसले पे वापस नहीं आओगे। टुनटुनी के बच्चों ने बोला हाँ माँ, हम ऐसे ही करेंगे। टुनटुनी के बच्चों को बोला कि ये बिल्ली, मोटी बिल्ली बड़ी गंदी है, वो हमें खा जाएगी। तुम ऐसे करना, जैसे ही मैं बोलूंगी बच्चे उड़ो, उड़ जाना, वापस नहीं आना। बच्चे बोले हाँ माँ, हाँ माँ, हाँ माँ। आज बिल्ली ने तय कर लिया था कि आज वो जरूर जाएगी उस पेड़ पे और बच्चों को उठाएगी और खा जाएगी। अगर टुनटुनी ने उसको महारानी भी बोला तो भी वो कुछ नहीं बोल करेगी और वो ऊपर चढ़ेगी और बच्चों को उठाएगी और खा जाएगी। बिल्ली ने ये तय कर लिया था। अब उस पेड़ में बहुत कांटे भी थे। अच्छा, अब गई रही बिल्ली और नीचे से उसने बोला, क्या कर रही है रे टुनटुनी? लेकिन टुनटुनी ने नहीं बोला कि प्रणाम हो महारानी। टुनटुनी ने अपना एक पैर निकाला और बोला, भाग गंदी बिल्ली, भाग भाग। और उसने जोर से अपना पैर ऐसे दिखाया और बच्चों को बोला, बच्चे उड़ो उड़ो। बच्चे सारे उड़ गए, टुनटुनी भी उड़ गई और बिल्ली चढ़ने लगी पेड़ पे, ऐसे कूद कूद के कि मैं खाऊंगी, मैं पकड़ूंगी। और चढ़ते चढ़ते उस पेड़ में जो कांटे थे सारे बिल्ली के मुंह में, हाथ पर, पैरों पर लग गया और बिल्ली बोलने लगी, म्याऊ 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 म्याऊ, मुझे बचाओ, कांटे कांटे कांटे, म्याऊ 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 म्याऊ, मुझे बचाओ, कांटे कांटे कांटे। कौन बचाता? टुनटुनी तो उड़ गई थी अपने बच्चों के साथ दूर दूसरे गांव में, एक ऊंचे पेड़ पर। और ये गंदी बिल्ली जो टुनटुनी को खाना चाहती थी और उसके बच्चों को खाना चाहती थी, पूरे शरीर पर कांटा लग गया और रोने लगी और बोलने लगी, हाय मुझे नहीं मिला मेरा खाना, हाय मुझे नहीं मिला मेरा खाना, और मेरे पूरे शरीर में कांटा कांटा कांटा, कौन निकालेगा ये सब कांटे। और फिर वो चली गई अपने घर दुखी होकर। टुनटुनी और उसके बच्चे, चारों बच्चे एक ऊंचे से नारियल के पेड़ पर अपना नया घर बसाए और खुशी खुशी रहने लगे और बिल्कुल किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। अब पता चल, देखा आपने, एक छोटी सी चिड़िया ने कैसे अपने आप को बचाया, क्योंकि उसने अपना दिमाग लगाया। बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत होशियार थी। उसने होशियारी से न केवल अपने आप को बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी संभाला।
इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना होशियारी लगाएं, अपना बुद्धि लगाएं और हम भी ऐसे ही बच जाएंगे हर एक मुश्किल से। तो अच्छी लगी कहानी? ठीक है, बाय बाय। मिष्टी मासी अब कह रही है बाय। और मैंने बोला था ना कि मैं बंगाली हूँ, मैं बांग्ला में बात करती हूँ, तो इसलिए मैं अभी आप सबको कहूंगी कि आमी तोमादेर भालोबाशी। मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। आमी तोमादेर भालोबाशी। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद बंगाली में होता है थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।